और दोनों की जो प्लेइंग है वो आ चुकी है। तो टू कैप्टन्स और देखते हैं किसको कॉल मिलता है। चलिए, कॉल जो मिला है साई 11 कैप्टन अभिषेक पांडे। फुल टॉस इज द कॉल। लेम ट्रॉफी। कैप्टन अंकुर सिंह ने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे और क्यों? सर फील्डिंग करेंगे हम लोग। पहला मैच है तो थोड़ा अपना विकेट के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। 2 साल से टीम चैंपियन है और इस साल फिर से एक बार 20 लाख का टूर्नामेंट, इंडिया का सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट खेलने के लिए आपकी टीम पहुंच चुकी है। तो कुछ होमवर्क वगैरह करके आई हो? कुछ खिलाड़ी भी नए आए टीम में? जी ऑब्वियसली एक दो हमारे सीनियर प्लेयर टीम में ऐड हुए हैं और होमवर्क तो हम सीधा ग्राउंड पे ही करते हैं, जो भी वर्क करना रहता है सो उस पर बिलीव करते हैं हम। गुड लक। अभिषेक, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। अबान 11 पिरामिड ने बैटिंग के लिए आपको आमंत्रित किया है। कल आप मैच खेले थे, कल के मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। जो ग्रुप के लिए क्वालिफायर मैच था उसमें भी, ग्रुप में पोजीशन पाने के लिए मैच था उसमें भी आपका अच्छा प्रदर्शन रहा। तो आज का तैयारी टीम की? जैसा गेम खेला है हम लोगों ने अभी तक वैसे ही खेलेंगे हम लोग। सेम वही रहेगी हम लोग की। और कोई चेंज है? नहीं, नो चेंजेस है। ओके, नो चेंजेस, गुड लक। तो फील्डिंग अबान 11 पिरामीटर करेगी। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में लाइव एक्शन के साथ। और पहले मैच के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे अवान 11 पैरामीटर।
पिछले साल की विजेता टीम, चैंपियन टीम, और काफ़ी रास आता है ये टूर्नामेंट अवान 11 पिरामिडर के लिए। इससे पहले भी वो महापौर ट्रॉफी जीत चुके हैं भोपाल के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है भोपाल शहर के अंदर। एमपी का ये शहर भोपाल, और यहाँ पर काफ़ी उन्होंने टेनिस क्रिकेट खेली है। तो तमाम बड़ी बड़ी टीमों को हराने के बाद एक बार फिर से इस टीम को नज़र रहेगी। तो आज के पहले मैच की शुरुआत बेसब्री से इंतज़ार है दर्शकों के लिए। मौसम काफ़ी साफ है क्रिकेट के लिए, बहुत ही बढ़िया धूप निकली हुई है, और आज रविवार का दिन क्रिकेट के लिए बहुत ही बढ़िया आदर्श दिन, और आज एक छुट्टी का दिन। तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की छुट्टी, और आज क्रिकेट को एंजॉय करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। ओल्ड कैंपियन मैदान भोपाल शहर के अंदर बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद है। साई 11 और अवान 11 पिरामिडर मेज़बानों के सामने मेहमान आज का ये मुकाबला, और एक टीम हर्डल चल रहा है इस समय अवान 11 पिरामिडर का। तो अवान 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली और आमंत्रित किया है साई 11 को। पहले बैटिंग के लिए दावत दी है, आमंत्रण दिया है। देखना है किस प्रकार स्वीकार करते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर रहे हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं वो, और वो देखते हैं कि सामने की टीम टारगेट कितना दे रही है, उसके अकॉर्डिंग वो खेलते हैं। वही पुरानी रणनीति, और तमाम वो खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी इस टीम में। अंकुर सिंह कप्तान, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, और बड़े बड़े मंचों पे उन्होंने प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया किया। भारत की कप्तानी उन्होंने की टेनिस क्रिकेट में, और आज एक सौभाग्य है यहाँ के फैंस के लिए। और टेप बॉल से टूर्नामेंट दुबई में खेला जाना है दिनांक 21 नवंबर को, और बिलाल राजपूत और अंकुर सिंह और बंटी पटेल, ये तमाम खिलाड़ी जाएंगे उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। और इस वक्त अंपायर्स भी तैयार हैं अंदर जाने के लिए। आज के पहले मैच के मैदानी अंपायर सुबीर डे और जितेंद्र भंडारी आज के पहले मैच के मैदानी अंपायर होंगे, और मेरे साथ मेरे सहयोगी होंगे अरुण वर्मा कमेंट्री में। तो आज बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए कुल 7 मुकाबले हैं। आज दिन रात के मुकाबले हैं, डे नाइट मैचेस होंगे। जिस तरीके से आप आईपीएल में आप देखते हैं, इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप में आप देखते हैं दिन रात के मुकाबले खेले जाते हैं, इसी प्रकार हमारे लैम ट्रॉफी 2022 में भी जो आज का जो शेड्यूल है, जो फिक्चर है, उसी तर्ज पर है। दिन रात के मुकाबले, कुल 7 मुकाबले निर्धारित 6-6 ओवरों के, और तमाम आज की जो टीमें हैं, एक बार फिर से उनकी कोशिश यही रहेगी कि जीत के साथ लगातार वो अपने जीत के क्रम को आगे बढ़ाएं और विजय रथ पर सवार रहें। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालना होगा अरुण वर्मा के लिए कि जिस तरीके से पिरामिडर का जो रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है भोपाल की सरजमी पर, क्या कहना चाहेंगे? अंकुर सिंह, जैसे कि अंकुर सिंह, कैप्टन अंकुर सिंह, जैसी पारी समाप्त होगी उसके बाद बॉल चेक कर लेंगे एक बार आपकी बैटिंग में। हेलो। और अवान 11 पिरामिडर के ऑनर
शारिक अहमद साहब भी आ चुके हैं, टीम के साथ जुड़ेंगे। शारिक अहमद साहब, डीजे वाले भैया जो है वो स्क्रीन चालू कर दें।
हेलो, ओपनर्स पहुंचे, ओपनर बैट्समैन पहुंचे फटाफट। आज का पहला मुकाबला साई 11 भोपाल वर्सेस अवान 11 पिरामिडर, और जल्द से जल्द बल्लेबाजों को भेजना होगा कप्तान के लिए ताकि मैच की शुरुआत हो सके। बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है, समय तेज़ी के साथ निकलता हुआ। आज कुल 7 मुकाबले हैं और फील्डिंग साइड टीम के जो कप्तान है अपनी फील्ड सेट करेंगे, और वहीं अंपायर्स भी पहुंच चुके हैं। आज के मैदानी अंपायर सुबीर डे और साथ में हैं दूसरे अंपायर जितेंद्र भंडारी, आज के मैदानी अंपायर। और वहीं आज इस पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमें कमर कस चुकी हैं। आज जीतते हैं तो निश्चित तौर पे टीम अपने जीत के क्रम को आगे बढ़ाएगी, और जहां तक बात है अवान 11 पिरामिडर की, तो वो आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं। पिछले साल की चैंपियन टीम है, और पिछले साल की क्या बल्कि 2 साल की विजेता टीम, 2 साल विजेता बनने का गौरव हासिल किया इस टीम ने। और भोपाल की सरजमी काफ़ी उन्हें रास आती है। महापौर ट्रॉफी भी उन्होंने जीता है अंकुर एकेडमी ग्राउंड पर, और इस ग्राउंड पर पिछले साल इस ट्रॉफी को उन्होंने जीता था। प्रथमेश पवार जो कि मैन ऑफ द सीरीज रहे 2020 में, वो भी एक्शन में हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं कैचिंग कर रहे हैं वो विकेट कीपर बैट्समैन प्रथमेश पवार, पहली रॉयल इनफील्ड जीतने वाले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के। और अब सलामी जोड़ी भी निकल चुकी है डग आउट से बाहर। साई 11 भोपाल नवीन सिंह चौहान के साथ हैं अभिषेक पांडे। हमेशा की तरह एक बार फिर से ये सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करेगी, और आज एक ठोस शुरुआत देनी होगी साई 11 भोपाल के लिए। एक मजबूत टीम से मुकाबला है आज, 2 बार की विजेता टीम, चैंपियन टीम के सामने मुकाबला आसान रहने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलना होगा इस टीम के विरुद्ध। लेकिन बात करें वहां पर अवान 11 पिरामिडर की, इस साल उनका ये पहला मैच है। एक नया दिन, एक नया मैच, एक नई टीम, पहले दौर का मुकाबला। और पिछले साल अगर किसी एक टीम ने चुनौती दी थी तो वो थी एबी आजम ने दी थी इस टीम के लिए। बहुत ही क्लोज मैच हुआ था एबी आजम वॉरियर्स के विरुद्ध पिछले वर्ष, और एकमात्र टीम जिसने सबसे ज्यादा मुश्किलात पैदा करी थी अवान 11 पिरामिडर के लिए। लेकिन आज साई 11 भोपाल क्या परेशानी में डाल पाएगी इस बॉलिंग अटैक को देखते हुए, जहां सबसे सफल कप्तान टेनिस क्रिकेट के, भारतीय टेनिस क्रिकेट की कप्तानी कर चुके हैं अंकुर सिंह। वो एक बार फिर से टॉस जीत चुके हैं, पहले गेंदबाजी ली है इस मुकाबले में। जहां तक विकेट का सवाल है, विकेट एक बार फिर से बढ़िया विकेट है बल्लेबाजी के लिए, और यहां पर उछाल प्राप्त कर रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड बॉल है ये, एक लेदर के समान है ये बॉल। जिस तरीके से गेंद बाउंस लेती है और जिस तरीके से गेंद ट्रैवल कर रही है, वो भी देखने योग्य बात होगी। बढ़िया बाउंड्री पे अगर आप देखेंगे, फास्ट आउटफील्ड है, ट्रैवल ज़्यादा करती है गेंद, तो ज़रूर मुकाबला अच्छा होगा ये, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं दोनों टीमों के लिए। बेस्ट ऑफ लक आज के मैच के लिए। और आज के इस पहले मुकाबले की शुरुआत होती हुई, लीजिए पहली गेंद इस मुकाबले की, और पहली गेंद पर हवा में खेला हुआ शॉट बिल्कुल सुरक्षित है, और 4 रन मिलेंगे। बढ़िया सकारात्मक सोच के साथ पारी की शुरुआत की है नवीन सिंह चौहान, लोकल बॉय भोपाल के, बहुत ही सकारात्मक दिखे। और जरूरत भी है कि शुरुआत में अगर गेंदबाज को आप दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो जरूर आप आगे निकल सकते हैं। उसकी एक झलक देखने को मिली है नवीन सिंह चौहान। क्या एक बार फिर से दबाव डालेंगे गेंदबाज के ऊपर? पहली गेंद पे चौका, तो कहीं ना कहीं दबाव डाला है गेंदबाज के ऊपर, और दबाव भी होगा गेंदबाज के ऊपर। अगर पहली गेंद पे चौका लगे, छक्का लगे, तो फिर गेंदबाज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचता है, और बल्लेबाज जो है एक बार फिर से क्या आक्रामक होंगे। विकेट कीपर आगे आ चुके हैं, ये पता है कि आगे क्रीज के बाहर ना खेलें, लेकिन धीमी गति की गेंद
वापसी करते हुए, चालाकी दिखाते हुए विकेट कीपर को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टंप से बिल्कुल करीब आकर विकेट कीपिंग करते हुए। बैकफुट पर जाकर खेला इस बार ऑन साइड में 1 रन के लिए। तो 5 पर पहुंचे हैं नवीन सिंह चौहान और अब स्ट्राइक पर हैं अभिषेक पांडे। दोनों राइट हैंड बैट्समैन और आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, पसंद करते हैं। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है बल्लेबाजों का और आज तेज शुरुआत देनी होगी। 6 ओवरों का ये मुकाबला, अगर पहले 2 ओवर में अगर 20 से 25 रन बोर्ड पे लगाते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए राह थोड़ी आसान होगी। छोटी गेंद की थी इस बार, लेकिन बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी गेंद और फाइन लेग पर फील्डिंग करते हुए वहां पर लेकिन 2 रन प्राप्त करते हुए एक अच्छा मुकाबला, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी। अगर रन्स ऑन द बोर्ड, अगर बोर्ड पे रन लगाती है टीम 70 से 75 रन लगाती है 6 ओवरों में, तो कोई भी टीम हो रन चेज में परेशानी तो होती है। तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो 70 से 75 पहली पारी में। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये डग आउट है साई 11 भोपाल का और ये छोटी गेंद, बड़ा शॉट ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया है, छक्का। पहला ओवर इस वक्त दोनों बल्लेबाज हाथ खोल चुके हैं, खाता खोल चुके हैं। ये देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार ये शॉट उन्होंने कनेक्ट किया था। एकदम सकारात्मक सोच के साथ इस पारी की शुरुआत की है। 13 रन बन चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के। कप्तान अंकुर सिंह को देखना होगा किसे लाते हैं गेंदबाजी में। अब विकल्प काफी है उनके पास गेंदबाजी में, खुद स्वयं गेंदबाजी करते हैं और अंकुर सिंह खुद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब कप्तान, टीम के सबसे सफल कप्तान, सबसे सफल ऑलराउंडर इस टूर्नामेंट के अगर पिछले 2 सीजन की बात करें दूसरे ओवर की शुरुआत, दूसरा ओवर लेकर आए हैं अंकुर सिंह, लेफ्ट आर्म बॉलर अंकुर सिंह। और खिलाड़ियों के लिए भी अब आज खुशखबरी रहने वाली है। प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच, हैट्रिक होने पर लगातार 3 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो निश्चित तौर पे एक बढ़िया गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इस गेंद के बाद जरूर और बताना चाहेंगे। तो प्रत्येक मैच का मैन ऑफ द मैच, लगातार 3 सिक्सेस जड़ने पर बैट्समैन के लिए कस्तूरी रियल एस्टेट की ओर से एक गिफ्ट वाउचर जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी। और ये कमाल का शॉट खेला है, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट ऑन
1 बाउंस 2 बाउंस और इस तरह से 2 रन पूरे किए। बहुत अच्छा मौका था, सुनहरा अवसर था। और मैं बताना चाहूंगा कि कस्तूरी रियल एस्टेट, जहां उनके पास फ्लैट ड्यूप्लेक्स अगर आप बुकिंग करते हैं भोपाल में, तो निश्चित तौर पे आपको ये वाउचर कैश होगा और 5,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो खिलाड़ियों के लिए बढ़िया खुशखबरी है। और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच के लिए 5,000 है, यानी जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा उससे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जी आज से ये इनाम लागू किया गया है इस टूर्नामेंट में। कस्तूरी रियल एस्टेट की ओर से 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर। और लगातार 3 सिक्सेस जड़ने पर बैट्समैन के लिए ये खास तौर पे एक बड़ा अवसर रहेगा। फिलहाल दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 बिना किसी विकेट के, 27 विदाउट लॉस आफ्टर सेकेंड ओवर्स कंप्लीटेड। लैम ट्रॉफी 2022 अपने बिल्कुल शवा पर है। तीसरा संस्करण ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल में। और आज कुल 7 मुकाबले लगातार दर्शकों को बताना चाहेंगे सुपर संडे। संडे के फंडे देखने को मिलेंगे क्रिकेट के माध्यम से, क्योंकि तमाम बड़ी टीमें होंगी आज के दिन। और टूर्नामेंट आज तीसरे दिन पहुंचा है ये राजधानी भोपाल में। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, इंप्रेसिव बल्लेबाजी की है अंकुर सिंह के खिलाफ। जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाया है, ये दर्शाता है कि बल्लेबाज मानसिक रूप से बहुत तैयार हैं। इस गेंदबाजी अटैक को कहीं ना कहीं वो ध्वस्त कर सकते हैं। जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं पिछले ओवर में, अगर आप देखेंगे 2 लगातार छक्के टॉप क्लास बॉलर को अगर आप लगाते हैं, न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इससे पूरी टीम जो है प्रोत्साहित होती है। और विपक्षी टीम को आप कहीं ना कहीं प्रेशर में डालते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आप टॉप क्लास बॉलर को हिट मारते हैं तो फिर दूसरे बॉलर के ऊपर भी दबाव रहता है। और नए ओवर की शुरुआत अब गेंदबाजी में तब्दीली। अब आज के इस मुकाबले में अवान 11 पिरामिडर ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी चुनी है। पहले 2 ओवर में कोई कामयाबी नहीं मिली है, तो एक चिंता का विषय कप्तान के लिए। नो का इशारा अंपायर का। फ्रंट फुट नो बॉल, एक्स्ट्रा रन के साथ एक फ्री हिट भी मिलेगी यहां पर। तो लगातार गेंदबाजी थोड़ी सी यहां पर कमजोर नजर आ रही है शुरुआत में। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बाहर आने वाली बात हो गई यहां पे। आप देख सकते हैं ये फ्रंट फुट नो बॉल और एक फ्री हिट यहां पर। बल्लेबाज के पास एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर बड़े शॉट को जड़ने का। क्या 4 या 6 में तब्दील कर पाएंगे? अभिषेक पांडे 2 छक्के लगा चुके हैं, तो जरूर उनसे उम्मीदें रहेंगी। और ये मौका बिल्कुल जाने नहीं देंगे वो हाथ से। लेकिन गेंदबाज की दाद देनी होगी, मारने का कोई भी अवसर नहीं दिया इस बार। धीमी गति की गेंद की थी, चतुराई भरी, थोड़ा सा वहां पर गाइडेंस देते हुए वहां पर विकेट कीपर अपने गेंदबाज के लिए। ये रिप्ले में देख सकते हैं, ऑफ स्टंप पे आ गए थे शॉट को प्ले करने के लिए, लेकिन वहां पर टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं। और इस बार स्वीप मारना चाह रहे थे अभिषेक पांडे, फुल टॉस थी ये। तकलीफ में दिख रहे हैं अभिषेक पांडे, जोर से गेंद लगी सीधी फुल टॉस। थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी परेशानी, लेकिन एक जावाज खिलाड़ी हैं वो, थोड़ी बहुत तकलीफ वो सह लेते हैं। लेकिन अगर इस मंच पे अगर आपको खेलना है, बड़ी टीम के विरुद्ध अगर आपको खेलना है, तो आपको मानसिक रूप के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी तैयार रहना होगा। तो अभिषेक पांडे तैयार एक बार फिर से। बढ़िया वापसी गेंदबाज की, बहुत बढ़िया वापसी करते हुए इमरोज फिरोज है यहाँ पर गेंदबाज, माफ कीजिएगा। हालांकि एक नो कर चुके थे और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, बल्लेबाज को बिल्कुल खामोश रखा है, बैक फुट पे रखा है।
आगे निकलने कोई मौका नहीं। एक और अच्छी गेंद तेज गति की, बढ़िया लाइन फिरोज के द्वारा। शानदार गेंदबाजी करते हुए, जब आए थे गेंदबाजी करने दबाव था उनके ऊपर, लेकिन दबाव में बढ़िया निखार उनकी गेंदबाजी में। डाउन द लेग साइड और वाइड का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। तो इस ओवर का ये दूसरा एक्स्ट्रा रन है। दबाव के चलते ये वाइड हुई है, हालांकि एक सेफ ओवर करना चाहेंगे वो, जिस तरीके से बल्लेबाज को वो पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं। और इस बार बढ़िया गैप में, हालांकि शॉट को नहीं खेल पाए, लेकिन एक रन पूरा किया शॉर्ट पॉइंट पे। बहुत ही बढ़िया रनिंग, आंखों ही आंखों में इशारा किया बल्लेबाजों ने और एक रन पूरा किया। तैयार थे बिल्कुल। और इस एक रन के साथ अब स्ट्राइक नवीन सिंह चौहान के पास, जो कि 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। और खूबसूरत पारी 21 पर नाबाद अभिषेक पांडे। और एक सफल ओवर की समाप्ति 3 के बाद साई 11 भोपाल 30 रन बगैर किसी विकेट के। तो नए ओवर की शुरुआत एक बार फिर से। एक और बदलाव हालांकि यहां पर गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है। एक ओवर का स्पेल देते हुए अंकुर सिंह, चौथे ओवर की शुरुआत 3.1 ओवर। ये देख सकते हैं 1 रन पूरा किया था बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी यहां पर ये कह सकते हैं रिस्की सिंगल हो सकता था, ये जोखिम उठाया था बल्लेबाजों ने, लेकिन अंत भला तो सब भला। और इस बार बढ़िया शॉट, ऊंचाई भी है दूरी भी है, हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। चैंपियन टीम के विरुद्ध अभी तक साई 11 मुंह तोड़ जवाब दिया है, 37 रन बिना किसी विकेट के। और इस बार फंसा लिया कहीं ना कहीं गेंदबाजी में, गेंदबाज की वापसी और नवीन सिंह चौहान का बड़ा विकेट, पहला ब्रेक थ्रू इस मैच में। 37 रन पहला विकेट यहां पर खोती हुई साई 11 भोपाल की टीम। बहुत बड़ी कामयाबी अवान 11 पैरामीटर के लिए, 2 साल की विजेता। और आज पहला विकेट चौथे ओवर में मिला है। ये देखें आप, बैट का बाहरी किनारा लगा था और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक बढ़िया कैच विकेटों के पीछे। और नए बल्लेबाज अब नंबर 3 पर
बल्लेबाजी के लिए जाते हुए सचिन है बल्लेबाज, और पूरे विश्व क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्हीं नाम राशि के हैं ये सचिन। क्या साई 11 के लिए एक अच्छी उपयोगी पारी खेल पाएंगे यहाँ इन परिस्थितियों में? अगर यहाँ से 8-10 बॉल खेल के अगर वो 20 से 25 रन बनाते हैं तो टीम को एक बहुत अच्छा वो योगदान दे सकते हैं। आज जो परिस्थितियां, जो प्लेटफॉर्म सेट किया है, एक बढ़िया टेम्पलेट सेट करते हुए नवीन सिंह, और बात करें अभिषेक पांडे की, इससे बेहतर स्टार्ट मिल नहीं सकता एक मजबूत टीम के विरुद्ध। और साई 11 यहां से एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहेगी। निर्धारित 6 ओवरों में अगर वो 75 रन बोर्ड पे लगाते हैं तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा, फाइट की जा सकती है 75 पे। शॉर्ट बाउंसर किया आउटसाइड ऑफ स्टंप, बढ़िया वेरिएशन। और ये होता है जब विकेट मिलता है गेंदबाज के लिए तो गेंदबाज का जो आत्मविश्वास है वो काफी बढ़ जाता है, और वही चीज देखने को मिली है इमरोज खान। एक छक्का उन्होंने जरूर इस ओवर में खाया था, लेकिन अगली गेंद पर वापसी, और उसके बाद ये तीखा बाउंसर सचिन के लिए। और सचिन आज कितने खरे उतरते हैं ये देखना होगा, मौका भी है, दस्तूर भी है, और सुपर संडे को बेहतर बना सकते हैं वो आज अपनी बैटिंग। सभा में फिर से खतरा, और विकेट कीपर ने कैच कंप्लीट किया, और इसी के साथ एक और कामयाबी। इमरोज खान लगातार झटके देते हुए इस मुकाबले में साई 11 भोपाल लगातार दूसरा विकेट खोती हुई इस ओवर में। और अब थोड़ी सी यहां पर तकलीफ है, परेशानी है बल्लेबाजों के लिए इस गेंदबाज के सामने। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, लगा बैट का किनारा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। और विकेट कीपर के क्या कहने, बेहतरीन कैचिंग, अब तक 2 कैच ले चुके हैं, और बहुत बढ़िया उनका एक्शन भी अगर आप देखेंगे, स्टंप्स के बिल्कुल बाजू से गेंदबाजी करते हैं इमरोज खान, पिछले साल की तरह इस साल भी सफल होते हुए। और इस समय शॉट की हालांकि देखा जाए तो आवश्यकता नहीं थी सचिन के लिए, एक कीमती विकेट यहां पर गिरता हुआ साई 11 भोपाल के लिए, बड़ा झटका। और अवान 11 पिरामिडर की अगर बात करें, उनके दृष्टिकोण से बात करें तो यही पहचान है इस टीम की कि प्रेशर में, दबाव में ये टीम वापसी करना जानती है, और किस खूबसूरती के साथ वापसी की है। जबकि इस ओवर में छक्का लगा था इमरोज खान के लिए, और उसके बाद यकायक 2 विकेट। तो एक मजबूत टीम की यही पहचान है, यही खासियत है कि दबाव में ये टीम गिव अप नहीं करती है। और नए बल्लेबाज नंबर 4 पे जमरान जावेद, जो कि बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, भोपाल शहर के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की अगर बात करें उनमें शुमार है इनका भी नाम। तो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं, और अब नंबर 4 पे उन्हें प्रमोट किया है कप्तान ने, असद बेग, जो कि टीम के कप्तान हैं। तो क्या आज बाएं हाथ के बल्लेबाज जमरान जावेद कितना इंपैक्ट दिखाते हैं अपनी बैटिंग में, फिलहाल इस ओवर में देखना होगा। लेकिन इमरोज खान लगातार घातक सिद्ध हो रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, 2 विकेट चटका चुके हैं। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में अगर आप एक ही ओवर 2 विकेट लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपनी टीम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। और जब गेंदबाज को मार पड़ रही हो, पहले 3 ओवर में अगर आप देखेंगे तो 30 रन आ चुके थे, और उसके बाद ये वापसी और 2 विकेट, इमरोज तैयार है जमरान के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद थी, ये स्क्वायर कट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद थोड़ी सी उनकी दूर थी रीच से, और जिसके चलते अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। और इस चौथे ओवर की समाप्ति के बाद है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये देख सकते हैं रिप्ले में, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा दूर थी ये गेंद। जमरान जावेद, बढ़िया कमबैक, इस ओवर में 7 रन आए, 2 विकेट। अंतिम 2 ओवरों का खेल बाकी। अभिषेक पांडे सेट बैट्समैन, खूबसूरत पारी खेलते हुए
दरअसलीय स्ट्रोक्स भी खेले आज इस पारी में। शुरुआत में दबाव डाला था, अंकुर सिंह के खिलाफ 2 छक्के लगाए थे, तो जरूर यहां पर 5वें ओवर में और भी ज्यादा उनसे अब उम्मीदें रहेंगी, आशाएं रहेंगी। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब 5वें ओवर में एक और युवा गेंदबाज। क्या खामोश रख पाएंगे अभिषेक पांडे के लिए? अभिषेक खूबसूरत पारी खेल रहे हैं, 23 पर नाबाद हैं। और जहां तक उनकी गेंदों का सवाल है, मात्र 13 गेंदें उन्होंने खेली हैं, और यहां से क्या वो 30 के ऊपर अपना स्कोर ले जाएंगे व्यक्तिगत रूप से, ये भी देखने योग्य बात होगी। विकास का स्वागत है, कमेंट्री विकास कुमार। विकास, जिस तरीके से पहले 3 ओवर में जो स्टार्ट मिला, उससे स्टार्ट को कहीं ना कहीं कैपिटलाइज नहीं कर पाई है साई 11 भोपाल की टीम, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात से सहमत मुजफ्फर, इसमें कोई दो राय नहीं, इत्तेफाक रखते हैं कि आज ज़बरदस्त शुरुआत की थी इस टीम ने, लेकिन दरकार थी कि उसे शुरुआत को, उस मोमेंटम को बरकरार रखना। लेकिन जिस खूबसूरती से एक बड़ी टीम है, बात करें अबान 11 पैरामीटर्स, जो दर्शाया इस टीम ने कि कैसे कमबैक की जाती है। और इस टीम के बात करें, मौजूद है हमारे साथ शारिक भाई, गौरव सिंह चौहान जी, विनोद पटेल जी, और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हुई हृदय सम्राट मोनू भैया ने, इतना शानदार ये कारवां जिन्होंने भारत के मानचित्र पे टेनिस क्रिकेट की एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल 37 में 2-4 ओवर में अभिषेक पांडे इस वक्त इस समय 23 रन पे, और साथ दे रहे जमरान जावेद, शानदार ऑलराउंडर हैं, देखना होगा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से। अब मुजफ्फर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, एक वक्त लग रहा था कि जिससे स्टार्ट मिला था, मैं आपको फॉलो कर रहा था लगातार यूट्यूब पे, जब मैं आ रहा था घर से, तो देख रहा था कि एक बड़ी टीम के खिलाफ क्या शानदार अंकुर सिंह जैसा जबरदस्त खिलाड़ी, जो भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके हैं, बड़ा नाम है, शारजा दुबई खेल चुके, एक बड़ा स्टार, उस टीम के खिलाफ अच्छा इंटेंट दिखाया था। बिल्कुल, और जमरान काफी ज्यादा दूर उनसे गेंद रखी जा रही है। गेंदबाज की जो सोच है, जो मानसिकता है, सकारात्मक दिख रही है। और जमरान जो कि अभी भी गए हैं बल्लेबाजी के लिए, तो ये भी एक सोच है गेंदबाज की कि ज्यादा दूर खिलाया जाए। और जमरान थोड़ा सा वहां पर अगर आप देखेंगे, क्या अब गेंद के पास जाएंगे? पहली सॉफ्ट स्टंप पे आ चुके हैं वो। अब 5वां ओवर चल रहा है। जमरान का बढ़िया शॉट कवर्स में, 1 रन पूरा करते हुए दूसरे के लिए क्या जाएंगे, लेकिन जोखिम नहीं उठा सकते। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। तो जमरान जावेद का भी काफी लंबा सफर रहा है क्रिकेट में, काफी उन्होंने अपना जीवन बिताया है क्रिकेट में। और आज वर्तमान अगर आप देखेंगे तो जमरान जावेद की जो स्टोरी, वो कोच है, एक नए युवा खिलाड़ियों को वो तैयार कर रहे हैं, भोपाल के क्रिकेट का भविष्य तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जमरान को आपने काफी करीब से कवर किया। विकास, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आज प्रभाव छोड़ पाएंगे बैटिंग से? बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं जमरान जावेद, लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, राजा अली, जेपी यादव जैसे बड़े सितारों के साथ। फिलहाल वाइड का इशारा, विवेक बॉलिंग कमान पे हैं। साई 11 के स्कोर में इजाफा होता हुआ इस वक्त 40 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पे। इनिंग का फिलहाल इस वक्त ये 5वां ओवर। फील्डिंग देखें, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, जिक्र किया आपने जमरान की, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर, लंबे समय से क्रिकेट में अपनी काबिलियत दिखाया इस खिलाड़ी ने। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा, और ये क्रिकेट का जुनून मुजफ्फर, कल देखा हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस आयोजन की सार्थकता को बताता है, मोनू भैया के उस संकल्प और इरादे को, जो भारत के मानचित्र पे आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट जो एक नया आयाम स्थापित हुआ है, ये गौरव के क्षण है। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे अभी भी 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे। डिस्कशन करते हुए इस समय विकेट कीपर के साथ गेंदबाज विवेक, और जिस तरीके से मुजफ्फर पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ ये आयोजन, जहां भी देखिए सोशल मीडिया में आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट की एक अलग पहचान स्थापित हुई है। बिल्कुल विकास, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग लोकप्रियता है इस टेनिस क्रिकेट की। लैम ट्रॉफी 2022 एक नए परिवेश में, एक नया नाम। बढ़िया शॉट ऑन साइड में, जमीन से बिल्कुल लगा हुआ शॉट खेला था ये, मिड विकेट की दिशा में, 1 रन पूरा करते हुए। लेकिन लगाम लगा के रखिए गेंदबाजों ने, बड़े शॉट्स नहीं निकल रहे आसानी के साथ। विकास, जरूर पहले 3 ओवरों में जरूर 10 की औसत से रन बनाए थे, लेकिन 5वें ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है
43 रन 2 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर का खेल जारी है और यहाँ से प्रेडिक्शन का टाइम है। विकास, अंतिम ओवर में कितने रन और बनेंगे आपसे जानना चाहेंगे। पिछले 2 ओवर में जिस तरह कमबैक किया इस टीम ने, काबिल तारीफ से 12 रन आए पिछले 2 ओवर में। ये बड़ी टीमों की पहचान होती है मुजफ्फर, और मेरा मानना है 10 रन से आसपास रन बनेंगे अंतिम ओवर में। मेरे पास समय है स्पॉन्सर से आपको रूबरू करा दूं। आशीष मिश्रा जी, मयूर महेश्वरी जी, रवि मस्के जी और पूरी युवा टीम, दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और इसी बीच वाइड का इशारा अंपायर का, साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, सागर गहरे, गंगाधर शर्मा एंड सन्स, विष्णु शर्मा जायनी, जेडी ब्रदर्स, बंसल ग्रुप। और फिलहाल ओवर के बाद और भी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको। बिल्कुल, और साथ ही साथ आज से खिलाड़ियों के लिए गिफ्ट वाउचर 5000 का रखा गया है कस्तूरी रियल एस्टेट की ओर से। लगातार 3 छक्के जड़ने पर बैट्समैन के लिए और हर एक मैच का मैन ऑफ द मैच। तो बिल्कुल भोपाल में कहीं भी आप बुकिंग करते हैं डुप्लेक्स और फ्लैट के लिए, तो बिल्कुल आप ये जो कैश वाउचर है आपका जो गिफ्ट वाउचर है वो कैश होगा और 5000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारी युवा टीम है, मोनू भैया का एक ओजस्वी नेतृत्व जो मिला है जिस तरीके से, और उस टीम में राहुल पांडे, राहुल जादौन, सौरभ, पूरी टीम जिस तरीके से कार्य करती पर्दे के पीछे, इतना बड़ा आयोजन, मुझे खुद फक्र होता है इंडिया के हर कोने में कमेंट्री करते हैं और भोपाल में इस तरीके का बड़ा महाकुंभ। फिलहाल देखिए इस समय चाहे सुरेश सिंह हो, पूरी टीम जिस तरीके से कार्य करती हुई। इसी बीच इस समय टॉप एच लगा, बड़े हिट के लिए जाना चाहते थे लेकिन बहुत आसान सा कैच ड्रॉप किया है यहाँ पे। मुजफ्फर, एक बड़ी टीम है, पैरामीटर से आप इस तरीके का उम्मीद नहीं कर सकते। और फिलहाल विवेक जिस तरीके से थोड़ा सा निराश करते हुए, एक अच्छा मौका था कैप्टन बोल्ट का, फॉलो थ्रू में ही गेंद की गति से बीट किया था जिस तरीके से गेंदबाज ने। बिल्कुल, और चूक हो जाती है अंतिम ओवर में फील्डर, अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आमतौर पे होती नहीं है चूक, लेकिन हो जाती है कभी कभी। और कैच छूटा, वहां पर बल्लेबाज को जरूर एक मौका मिला। ये देख सकते हैं आप रिप्ले में जिस प्रकार ये काफी देर तक गेंद हवा में थी, फील्डर से जरूर वहां पर गेंद छिटक गई हाथ से। रिजार्ड लो फुल टॉस क्लियर करने में कामयाब नहीं, नो मैंस लैंड जोन पे। जमरान जावेद बी में शॉट खेलते हुए ऑफ साइड में 2 रन पूरे किए उन्होंने। बढ़िया देखते हैं, बढ़िया टच में देखते हैं जमरान जावेद। वही एक, अगर आप देखें वही खेलने का उनका जो अंदाज है, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंदें नहीं बची हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अब यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, गैप में खेला हुआ शॉट था ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। तो विकास, जमरान ने अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं खेला है और टीम अभी 50 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है। ऐसा लग रहा था एक समय के आसानी से 60-65 तो बन ही जाएंगे। मुजफ्फर, यही क्रिकेट है और क्रिकेट की अनिश्चितता ही में इसमें रोमांच छुपा है। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से क्रिकेट की लोकप्रियता, और ये टॉप क्लास के बॉलर हैं जो हमारे पैरामीटर की टीम है, जानी जाती है कमबैक के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त जरूर आगाज़ किया था अभिषेक पांडे, अभी 16 गेंदों में 26 पे, जमरान जावेद 4 गेंदों में 4 पे। दरकार एक बेहतर फिनिश की और 5 ओवर 48 रन स्कोर बोर्ड पे। मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड से आखिरी ओवर की शुरुआत, 48 रन है 5 ओवर में। फिलहाल इस वक्त 48 रन। और देखिए इस समय आप देख सकते हैं भोपाल ही नहीं, इस समय जबरदस्त कामयाबी, क्या कहने, बड़ी विकेट यहां से और आउट किया जिस तरीके से। पवेलियन की तरफ रुख करना होगा। 48 पे मिलने वाली एक और कामयाबी। और चर्चा करते हुए इस आयोजन को इतना बड़ा आकार देने वाले मोनू गोयल जी, जिन्होंने भारतवर्ष में युवा नेतृत्व की एक नई कहानी, एक नई अध्याय, साथ में शारिक अहमद जी और पूरी टीम। जबरदस्त माहौल मुजफ्फर, देखिए आज मौसम भी बहुत खुशगवार और महापर्व छठ की भी अभी धूम चल रही है दिवाली के बाद, तो हर चीजें अनुकूल इस समय और एक बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन की तरफ हम बढ़ते हुए। बिल्कुल विकास, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तमाम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं छुट्टी होती है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। तो आज इससे बेहतर दिन मिल नहीं सकता क्रिकेट को एंजॉय करने का।
और आज हम और आप जहां बैठे हैं आप देखेंगे कि आज एक अच्छा मौसम है, दिन का मैच है। पिछले 2 दिन का कोई मैच हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिन का जो मैच खेला जा रहा है आज, ज़रूर यहाँ पर साई 11 थोड़ी सी यहाँ पर चूक कर चुकी है। जहाँ एक मोमेंटम मिला था पहले 3 ओवर में 30 विदाउट लॉस, लग रहा था वहाँ से कि 75 तो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन काफ़ी पीछे हैं वो 75 से। और आप देखें इस समय 3 विकेट गिर चुके हैं। बिल्कुल मुजफ्फर, 48 पे 3। मैं इस बात की बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी टीमें इसीलिए बड़ी टीमें होती है, वक्त को अपने हिसाब से और सही क्रूशल टाइम पे कमबैक करना बड़ी टीमों की पहचान हुआ करती है। और एक बार फिर से बॉलिंग पे इमरोज खान, क्या जबरदस्त लाइन और लेंथ है, और टप्पा खाने के बाद जो हरकत होती है इनकी गेंद में। जावेद स्लाइडर आए हैं नए बल्लेबाज, अपने समय के ये भी तेज तर्रार बल्लेबाज के तौर पे पहचान रखते हैं। और जिस तरीके से इमरोज लगातार मुश्किलात पैदा करते हुए, अच्छी हाइट है, बेहतर फॉलो थ्रू है, और बॉल जिस जोन में डिलीवर कर रहे हैं मुजफ्फर, आसान होगा नहीं। टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की तरफ मूवमेंट, ये जो उंगलियों का खेल है, ये कौशल दिखाया है इमरोज ने। बिल्कुल, और गेंदबाज भी अगर आप देखें अंकुर सिंह के तुरुप के इक्के हैं ये, और जिस तरीके से वो वेरिएशन करते हैं, ये एक मुख्य हथियार है इस टीम का। आप सीधी सीधी गेंदबाजी नहीं कर सकते इस बैटिंग ऑर्डर के सामने। आप जब वेरिएशन करेंगे ऑफ कटर और लेग कटर, तो यकीनन आप बल्लेबाज को मजबूरी में डाल सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, और बल्लेबाज दोहरी मानसिकता का शिकार हुए। विकास, बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छी हाइट है और एक बड़ा नाम है इस गेंदबाज का, इमरोज खान। कामयाबी दिलाते हुए चौथी कामयाबी, 48 पे 4। और लगातार अब अमान 11 पैरामीटर जो टॉस जीतकर बॉलिंग का डिसीजन लिया था इस टीम ने। शुरुआत बहुत ही धमाकेदार की थी साई 11, असद बेग जी की टीम है, युवा खिलाड़ियों से सुसज्जित, और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद से वापसी, ये कि स्टार्स खिलाड़ी हैं, अमान 11 पैरामीटर, अंकुर सिंह हैं, कई ऐसे बड़े नाम इस टीम में। फिलहाल इस समय एक बार फिर से इमरोज। बिल्कुल, और रूप दिया यहाँ पर कॉट बिहाइंड, बैट का बाहरी किनारा लगता हुआ, और एक के बाद एक विकेट जाते हुए बल्लेबाज आए और गए, और 3 विकेट यहाँ पर इस ओवर में। सनसनीखेज वापसी, बेहतरीन गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग, और ये हैट्रिक विकेट, यकीनन तौर पे लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट। क्या आला दर्जे की उच्च स्तरीय बॉलिंग की है इमरोज ने। ये नाम टेनिस क्रिकेट का एक नामचीन सितारा, और देखिए जिस तरीके से गेंदबाजी की है इमरोज, लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। साई 11 एक वक्त बेहतर स्थिति में थी, शुरुआत बहुत ही जबरदस्त की इन्होंने, लेकिन विकेट जो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, और आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आखिरी ओवर में 3 विकेट जाना, जहां बड़े रन देखते हैं अमूमन आप, वहां 3 लगातार हैट्रिक लेकर के पूरी तरीके से परिस्थितियां बदल दी है मुजफ्फर। बिल्कुल, यहाँ पर खेल की पूरी तरह से अगर आप देखेंगे सूरत बदल दी है, तस्वीर बदल दी है। गेंदबाज ने 3 लगातार विकेट जब भी जाते हैं, तो फिर गेंदबाजी टीम का जो पलड़ा वो भारी हो जाता है, और कहीं ना कहीं साई 11 की अगर बात करें तो उन्हें मलाल होगा, इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद उसे तब्दील नहीं कर पाए बड़े स्कोर में। खतरा जरूर है लेकिन सुरक्षित, और 2 रन मिलने चाहिए, और 2 नहीं 4 मिलेंगे। बढ़िया बाउंड्री, कीमती बाउंड्री। और फिलहाल यहां से अगर देखा जाए तो 3 लगातार विकेट हैट्रिक पर भी 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर कस्तूरी रियल एस्टेट की ओर से, तो गेंदबाज के अब खाते में भी 5,000 पहुंचेंगे। और बिल्कुल मुजफ्फर, ये बहुत बड़ी सौगात है प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच, और हैट्रिक होने पे 3 लगातार छक्के पे कस्तूरी रियल एस्टेट लेकर आया आपके लिए गिफ्ट वाउचर। एक के वाउचर की अवधि 1 वर्ष की रहेगी, और भोपाल शहर में कहीं भी आप फ्लैट या डुप्लेक्स बुकिंग करा सकते हैं। कैश वाउचर
जी हाँ, आपको बता दें 5,000 रुपए की कैश वाउचर कस्तूरी रियल एस्टेट बिल्डर के द्वारा हैट्रिक विकेट हैट्रिक छक्के पे, और वो कार्य किया है गेंदबाज इमरोज ने। बिल्कुल यकीनन विकास, तौर और पे एक बहुत अच्छा उपहार है ये खिलाड़ियों के लिए आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है। यॉर्कर लेंथ की गेंद, 1 रन पूरा करते हुए 2 के लिए जरूर जाएंगे और जाना भी चाहिए। और दूसरा क्या पूरा कर पाएंगे समरान जावेद? अंपायर का फिलहाल कोई भी रिएक्शन नजर नहीं आया, और इस तरह से ये रनिंग बिटवीन द विकेट की जहां तक बात थी, तो फिलहाल एक शानदार आगाज की थी साई 11 ने, लेकिन अंजाम देखना होगा क्या होगा, क्योंकि जबरदस्त कमबैक किया यहाँ से। और इमरोज ने आखिरी ओवर में जो 3 विकेट लेकर के मुकाबले को एक अलग दिशा में लाकर खड़ा कर दिए। अमान 11 पैरामीटर्स कुछ चुनौती अब इस मुकाबले को जीतने के लिए, जहां से हम आपको जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा। आज ये तीसरा दिन डीवीएल प्रेजेंट्स स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट एक नए मानक, एक नए आयाम पे, और कस्तूरी बिल्डर्स आपके लिए लेकर आए हैं 5,000 रुपए की कैश वाउचर अगर आप हैट्रिक छक्का हैट्रिक विकेट लेते हैं, और एक बहुत जबरदस्त एक सौगात है यकीनन तौर पे। मुजफ्फर, जिस तरीके से 54 रन की चुनौती है, 53 बने हैं, 54 टारगेट टू विन दिस मैच फॉर, बात करें अमान 11 पैरामीटर्स, और जिस तरीके से कैमरामैन हमारी पूरी टीम हर्षित है, और जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं वे भी काबिल तारीफ। फिलहाल हमारे पास समय है अपने स्पॉन्सर से आपको रूबरू कराने का, इतने बड़े आयोजन में जो हमें सहयोग मिला है। 54 का टारगेट है। थैंक टू आवर स्पॉन्सर्स दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, सागर गहरे, और गंगाधर शर्मा एंड सन्स, विष्णु शर्मा चाइनी, जेटी ब्रदर्स से बात करें, और साथ ही साथ बंसल ग्रुप। थैंक टू आर अनदर स्पॉन्सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, LIC, कॉर्पोरेट कॉलेज, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओ पापा फूड डिलीवरी, TCN सोल्यूशन, साथ ही साथ पाटीदार स्टूडियो, भारत पेट्रोलियम, एवॉन ब्रेड, और साथ ही साथ हम थैंकफुल हैं ट्रूबा ग्रुप का, RT मेमोरियल कॉलेज का, एज वेल एज रियल होम्स, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, प्रवीण से 10 नंबर, टाना बाना, और साथ ही साथ रिकी स्पोर्ट्स, राजहंस, टेस्ट ऑफ इंडिया, ऑटो हब और वीटॉस का। ये तमाम हमारे सहयोगियों का और हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इस आयोजन के, जो आप जानते हैं 70-20 स्पोर्ट्स। और हमारे साथ इस वक्त मोनू गोयल जी, इस आयोजन की सोच संवेदना, विनोद पटेल साहब, और साथ ही साथ शारिक अहमद जी, ऐसे तमाम हस्तियां पधारी मैच देखने, राहुल पांडे, राहुल जादौन, मयूर महेश्वरी जी, पूरी टीम, रवि मस्के जी, युवा टीम जिन्होंने इस आयोजन को इतना बड़ा आकार दिए हैं, अमित जी और पूरी टीम, और सुरेश सिंह बिस्ट, और साथ ही साथ सभी हमारे स्पॉन्सर्स और कैमरामैन की पूरी टीम हर्षित जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बताते चले 54 टारगेट टू विन दिस मैच फॉर अमान 11 पैरामीटर्स।
और उसे सुसज्जित ये आयोजन देखिए आप अपने एक नए शिखर पे, और दोनों ही हमारे अंपायर्स भी मुकाबले में अपनी अहम भूमिका अदा करते हुए। बिल्कुल विकास जी, बहुत ही बड़ा मुकाबला ये अवान 11 और साई 11 के मध्य मुकाबला, सुपर संडे मुकाबला आज स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी ट्रॉफी 2022 का। आज ये दूसरा दिन, बहुत ही बड़ा मुकाबला ये, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पहली गेंद की लाइन में आए और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंद की पिच पर आकर कॉपी बुक शैली में खेला बगैर किसी रन के। बहुत बड़ा मुकाबला है, निगाहें रखिए, यह मुकाबले इसे की दशा दिशा निर्धारित होगी। फिलहाल इससे बेचे समय कट किया सिंगल के लिए। हमारे 11 पैरामीटर की टीम को पता है कि लक्ष्य इनका 54 रन है और उसी अकॉर्डिंग शुरुआत प्रथमेश पवार पिछले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज रॉयल एनफील्ड बाइक बात करें जीत चुके हैं, और साथ में शाहिद आए हैं पारी की आगाज करने। शाहिद शेख एक बड़ा नाम, और साथ में प्रथमेश पवार। मध्य प्रदेश की धरती ने बड़ी रास आती है, उज्जैन में भी मैन ऑफ द सीरीज जीत चुके। बढ़िया गेंद वाइड, यॉर्कर की लेंथ की ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और बल्लेबाज के बल्ले को छोड़ती हुई निकल गई। पहले सीजन में इन्होंने रॉयल एनफील्ड जीता था। थैंक यू हमारे साथी का। और फिलहाल इसी बीच इस समय जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। शाहिद शेख और प्रथमेश पवार इस समय बॉल और बॉलिंग कमान पे निखिल हैं। 1 रन है स्कोरबोर्ड पे, 54 रन बनाने हैं। जबरदस्त ये मुकाबला नजर आता है अमित जी, और किस तरीके से यहां से शुरुआत करती है टीम अमान 11 पैरामीटर। ये गेंद इस बार प्रथमेश पवार हाई बैकलिफ्ट था, क्रॉस बैटेड स्क्वायर की तरफ 1 रन के लिए, और इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा करते हुए पहुंचाया उन्होंने 2 रन। बिल्कुल, यहां पर प्रथमेश पवार ने खाता खोला। शुरुआत की 2 बॉल डॉट थी, बैट के करीब से गुजरी, और एक खाता खोलते कॉन्फिडेंस बढ़ता है विकास जी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बल्लेबाज हमारे प्रथम एडिशन में। रॉयल एनफील्ड इसी के बीच उठा के मार दिया इसे, नो फील्डर जोन में, 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। शाहिद का बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, निश्चित रूप से ये सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि 54 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। निखिल बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है अपनी टीम के लिए, और साई 11 असद बेग की अगुवाई में खेलती हुई ये टीम बहुत ही बढ़िया सुसज्जित टीम है। भोपाल की जानी मानी टीम है, बहुत बढ़िया प्लेयर्स टीम में। लेकिन आज अवान 11 पैरामीटर के साथ मुकाबला इतना आसान नहीं होगा विकास जी, बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है आज। यकीन तौर पर अमान 11 ने पैरामीटर एक ऐसी टीम है जो टाइटल की टूर्नामेंट के टाइटल की दावेदार है। सबसे अहम बात, इस टीम में वो स्टार्स हैं, शाहिद शेख हैं, देखिए आप प्रथमेश पवार पहले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज रह चुके, और मध्य प्रदेश की धरती ने बड़ी रास आती है। आपको बता दें उज्जैन में भी मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। तो ये किस तरीके से स्टार्ट देते हैं, इनकी एक काबिलियत है हमेशा से, और शानदार शुरुआत देते हैं टीम को, और प्रेशर को जो रिलीज करते हैं। टॉप ऑर्डर जब आपका क्लिक करता है, आसान हो जाया करता है रन चेस करना, और वो काबिल बल्लेबाज हैं ये। तो फिलहाल शाहिद शेख के साथ पहले ओवर में समाप्ति के बाद 6 रन है, 54 की चुनौती। अगले मैच के लिए आरसीसी बनखेड़ी और के तारिक नियाजी 11 के कैप्टन टॉस के लिए मंच में पहुंचे, कृपया जल्द से जल्द। बिल्कुल विकास जी, और प्रथमेश पवार का जो बॉडी लैंग्वेज है, आप देखिए क्या कॉन्फिडेंस झलकता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, मिडल ऑफ बैट खेलना पसंद करते हैं, अपने आप को समय देते हैं थोड़ा सा। फील्डिंग सजावट की हम बात करें, 2 ही फील्डर अभी सर्कल से बाहर, और खाता खोल चुके हैं 3 बॉलों पर 1 रन बनाकर, और शाहिद 3 बॉलों पर 5 रन के साथ अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर।
और गेंदबाजी के लिए देखना होगा नए गेंदबाज। राम आए हैं बॉलिंग पे, बहुत ही युवा उद्यमान खिलाड़ी, बड़ा नाम कमाया इस खिलाड़ी ने कम उम्र में, राम साहब। बहुत बढ़िया रन अप, लेकिन दिशा से भटके, पहली बॉल लेग स्टंप पर और वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, रन चूंकि 54 है, 54 है और उनको रोकना एक बड़ी चुनौती इस फटाफट क्रिकेट में। बहुत बढ़िया आउटसाइड एज और ये 4 रन वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। रन आने चाहिए कैसे भी हो और पृथ्वीश पवार मैन इन फॉर्म वापस अपने फॉर्म में आते हुए बहुत बढ़िया 4 रन वहां पर प्राप्त किए। और इस बार शॉट में उतनी काबिलियत नहीं थी, एज लेकर जरूर गई, लेकिन किस्मत का भी साथ मिलना जरूरी, क्योंकि तारिक 11 ने नियाज 11 के कैप्टन पहुंचे मंच पे। इस बार ये शॉट क्लास देखिए, ये तेवर, ये जौहर और ये सलाहियत है इस बल्लेबाज में। जोन में बॉल थी, क्रॉस बैटेड, स्विंग किया मिड विकेट के ऊपर से और गेंद मानो इस समय जबरदस्त दूरी तय की अमित जी, लगभग 80 मीटर से भी ज्यादा। ये तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे भी बाउंड्री हो सकती थी, पर्थ, एडिलेड और मेलबोर्न में भी। बिल्कुल जबरदस्त मिडल ऑफ बैट और पैड के साथ आते हैं। क्या बॉडी लैंग्वेज है ये देखिए, क्या फुटवर्क है और जबरदस्त छक्का। आप देख सकते हैं रिप्ले में हमारे 70 स्पोर्ट्स पर लाइव यूट्यूब चैनल पर ये मुकाबला चलता हुआ, सुपर संडे मुकाबला। जो दर्शक अभी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं वो मैदान में आके आज लुत्फ उठाए तो बहुत मजा आएगा। आज बहुत बड़े बड़े मुकाबले होने हैं और यहाँ पर राम ने साइड को चेंज किया है, ओवर द विकेट आए हैं अब। बहुत बढ़िया बॉल तेज गति के साथ, थोड़ी सी नीची रही जितना सोच रहे थे पृथ्वीश, हल्का सा चेंज ऑफ पेस और बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर। एक छक्का खाने के बाद, एक चौका खाने के बाद एक गेंदबाज के लिए बहुत ही बड़ी बात। युवा गेंदबाज है और काबिलियत रखते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बिल्कुल डीप में। इस बार ये शॉट मिस टाइम किया है, क्या देखना होगा। कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है यहाँ पे। कई बार बड़े बल्लेबाजों का दबाव होता है आपके ऊपर, बहुत अच्छे फील्डर है लेकिन बहुत बड़ा विकेट इस समय जा सकता था। जीवन दान मिला है प्रथमेश पवार को। कई बार आप जो नाम के ऊपर आप जाते हैं, जिससे बतौर फील्डर कई बार मुश्किलें सामना करनी पड़ती है और वहां पे कैच ड्रॉप हुआ है लॉन्ग ऑन पे। ऐसा लग रहा था विकास जी जैसे उनको लग रहा हो कि वो बिल्कुल बाउंड्री के आसपास खड़े हैं। फिर से निकल के मारा है, नो फील्डर जोन में, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। बहुत ही बढ़िया नजाकत भरी बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार स्टार्ट यहाँ पर अवान 11 पैरामीटर्स के लिए। ये कैच यहाँ पर अगर होता तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दबाव बढ़ा सकते थे बल्लेबाजी टीम के ऊपर। यकीनन तौर पे बहुत बड़ा कार्य किया था राम साहब ने। इस बार यह शॉट एक बार फिर से मौका हो सकता था, बढ़िया कोशिश थी, अच्छा एफर्ट, एथलीट की तरह दौड़ कर गए और इस बार गेंद को जरूर रोका बाउंड्री लाइन से पूर्व जाने से पहले। तो फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोरबोर्ड पे। इस ओवर में प्रथमेश पवार को जीवन दान मिला, शाहिद शेख हैं 6 रन पे और प्रथमेश 16 रन पे 8 गेंदों से और अमान 11 पैरामीटर्स 2 ओवर में 23 रन। जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है और टीम जो संचालित कहते हैं शारिक अहमद साहब की, इस समय लगातार बने हुए विनोद पटेल जी और मनु गोयल जी इस समय मुकाबले को, जिन्होंने इतना बड़ा आकार दिया, भारत के मानचित्र पे भोपाल का गौरव बढ़ाए। कभी हॉकी की नर्सरी के तौर पे जाना जाता था, अब क्रिकेट में भी भोपाल पूरी दुनिया में पहचाने जाना लगा है। और फिलहाल 2 ओवर में 23 रन अमित जी, अच्छी शुरुआत 54 के जवाब में। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता। 10 विकेट अभी भी इनके हाथ में है और चुनौती यहां से 24 बॉल है, 32 रनों की आवश्यकता है। 10 विकेट अभी भी अवान 11 पैरामीटर्स के हाथों में। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट। विकास जी, इस टूर्नामेंट की चर्चे की हम बात करें, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, सभी जगह धूम मची है। 20 लाख 20 लाख 20 लाख, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग
भोपाल में संभव सारे बड़े सितारे, देश विदेश के प्लेयर जिन्होंने भारत देश का नाम विदेश में ऊंचा किया है, वो सारे प्लेयर्स हमारे बीच मौजूद हैं। बिल्कुल। और आज देखिए भारतीय टेनिस टीम के कप्तान अंकुर सिंह आपके बीच हैं भोपाल के इस सरजमी पे, और जबरदस्त ऐसे स्टार्स के बीच हमारे भोपाल के खिलाड़ी साथ खेल रहे हैं। ये भी गौरव की बात है, उनसे अच्छी चुनौती दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात साई 11 की भी तारीफ करनी होगी। आज जैसे शुरुआत की थी इस टीम ने, तो ये खुशी होती है कि ऐसा मंच प्रदान करना जहां पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कई बड़े महानगर भोपाल की तरफ आंखें बिछाए खड़े। फिलहाल फुल टॉस पर लेकर के बॉटम हैंड का शानदार इस्तेमाल, मानो इस समय अभिवादन किया हो शारिक अहमद जी का। सीधे 6 रन के लिए शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये ताकत है इस खिलाड़ी की। नाम है शाहिद शेख, और शाहिद की शानदार तेवर अमित जी। बिल्कुल तेवर के अनुसार जबरदस्त छक्का लगा है यहां पर, और देखना होगा अब पहली ही बॉल पर जब छक्का लगता है निश्चित रूप से प्रेशर गेंदबाज के ऊपर। फिर से वही थोड़ा सा पहले गिरी बॉल, और टेनिस क्रिकेट का एक और नायाब सितारा जिसे दीदार करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया से लोग आए हैं। कल ही चर्चा हो रही थी कि हमें प्रथमेश पवार, कृष्णा सातपुते, अंकुर सिंह, तो उनमें से कृष्णा सातपुते हमारे साथ इस वक्त है। और इससे बीच इस समय खेला हुआ शॉट, एक क्रॉस बैटेड, कोई मौका नहीं। गेंद इस समय मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। स्कोर बोर्ड पे 33। शाहिद शेख और प्रथमेश को रोकना अब नामुमकिन होता हुआ। जब आप जीवन दान देंगे मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी में हैं दोनों ही बल्लेबाज, जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना चाहते हैं। पहली बॉल छक्का, दूसरी डॉट, और तीसरा ये चौका। निश्चित रूप से प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, बहुत ही काबिल गेंदबाज है ये। लेफ्ट ऑन राउंड, इसी बीच हवा में बॉल है, देखना होगा फील्डर बॉल के पहुंचते या नहीं। और एक और कैच वहां पर, निश्चित रूप से ये प्रेशर दिख रहा है। बहुत ही अच्छी कोशिश की थी, काफी तेज दौड़ कर आए थे, लेने के बाद हाथ से छिटक गई बॉल। और एक मृदुल यादव थे, डिवीजन प्लेयर हैं, कोशिश बहुत बढ़िया थी। इस एंगल से कैच लेना थोड़ा टफ था, राइट तरफ आना, बॉडी बैलेंस। हालांकि सचिन को यहां जाना चाहिए था। 6 ऑलराउंडर हैं। फिलहाल वाइट का इशारा, स्कोर में इजाफा होता हुआ 35 रन 35, 54 रन बनाने हैं मंजिल के नजदीक पहुंचती हुई टीम। अमान 11 पिरामिडर्स, ये वो टीम जो इस वक्त सबसे खुशी की बात कि भोपाल की टीम इस बार इनके प्रायोजक हैं, और इससे गौरव बढ़ रहा है भोपाल शहर का। इस बार आगे की गेंद थी, ब्लॉक होल में खेला, डाउन द ग्राउंड, एक और मिसफील्ड। सचिन वेरोटिया से आप इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते। 4 रन के लिए गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़े प्लेयर के खिलाफ वो दबाव बड़े मैच का साफ नजर आ रहा अमित जी। बिल्कुल एक प्रेशर सा रखा है गेंदबाज के ऊपर, और फील्डर के ऊपर भी एक प्रेशर है। बहुत आसानी से इस बॉल को रोका जा सकता था। अच्छे फील्डर है सचिन, लेकिन समझ से परे उनके। इसी बीच अगली बॉल फिर से हवा में है, एक और मौका देखना होगा असद बेग के पास, और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर, और एक और जबरदस्त विकेट। पहली सफलता वहां पर निखिल के लिए। एक सुपरस्टार बैट्समैन, मैन इन फॉर्म प्रथमेश पवार का विकेट निखिल के खाते में। और विकास प्रथमेश जी, ने अगर इसके पहले का कैच ले लेते तो शायद मैच में ये वापसी हो सकती थी। अब यहां से बहुत देर हो चुकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी 9 विकेट अवान 11 पैरामीटर्स के हाथों में है, और लक्ष्य के बेहद नजदीक है। 39 बना चुके हैं, 54 का ही टारगेट है, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और आखिरकार असद बेग टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी ने विकेट के पीछे कैच करके पवेलियन की तरफ भेजा। प्रथमेश ने 10 गेंदों में 20 रन की विस्फोटक पारी, और एक और बहुत ही काबिल बल्लेबाज योगेश पेनकर आए हैं अब खेलने के लिए। जबरदस्त कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल विकास जी, योगेश पेनकर बहुत बड़ा नाम, बहुत ही जबरदस्त। नियाजी वॉरियर्स के कैप्टन जल्द से जल्द पहुंचे मंच पे। आशीष भाई इंतजार कर रहे हैं टॉस के लिए। नियाजी वॉरियर्स से गुजारिश है, निवेदन, जल्द से जल्द टॉस के लिए पहुंचे।
आसान कर दिया है कारवा। अब योगेश पेनकर अब आए हैं, मुंबई का एक बहुत बड़ा नाम है बीच मैदान पे खेलने के लिए। देखना होगा इस समय योगेश किस तरीके से, अब ज्यादा मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ 15 रन की और आवश्यकता। और बॉलिंग कमान पे डिवीजन प्लेयर करंट के इस समय मृदुल यादव। लीग मैचों में अच्छी गेंदबाजी की थी मृदुल ने, एक ओवर में सिर्फ 4 रन कंसीड किए थे। तो आज अहम रहेगा क्या कुछ थोड़ी बहुत संभावनाओं को जीवंत कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बॉडी एक्शन है। थोड़ा सा बाहर की तरफ बॉल निकालना चाह रहे हैं, बल्लेबाज की पहुंच से दूर, और एक वाइड बॉल, पहली ही वाइड बॉल। मृदुल जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, इस पूरी साई 11 टीम की बात करें, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। असद बेग ने टीम की अगुवाई करते हुए बहुत अच्छे से मैनेज किया है। हालांकि जीत उनसे थोड़ा सा दूर नजर आती हुई, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया क्रिकेट। अच्छी बॉल, लेकिन वाइड का सारा एम्पायर का, हल्का सा लेग स्टंप पर थी, और जी हाँ, इशारा यहाँ पर वापस लेते हुए एम्पायर। जी हाँ, बल्लेबाज की यहाँ पे तारीफ करनी होगी। देखिए, एक अच्छे खेल भावना का परिचय दिया उन्होंने, कहा कि मेरे पैरों से बॉल टकराई थी। शाहिद शेख एक बड़ा नाम है, 8 गेंदों में 17 रन की पारी खेलते हुए स्ट्राइक लेने के लिए। बहुत ही और इस बढ़िया। बार इनफील्ड के ऊपर से जबरदस्त शॉट, इस समय वीरेंद्र सहवाग और सूर्य कुमार यादव की झलक। क्या शानदार अंदाज में 6 रन के लिए पॉइंट के ऊपर से। बिल्कुल, बाहर जाती हुई बॉल पर थोड़ा सा बैट लगाए टाइमिंग के साथ, सीधा 6 रन। बिल्कुल सही कहा आपने, सूर्य कुमार यादव की झलक आज हमें फिर से दिखाई देगी ऑस्ट्रेलिया में। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला शुरू होगा, और यहाँ पर एक अलग ही वर्ल्ड कप चलता हुआ भोपाल। मृदुल की अगली बॉल, हवा में बॉल है, देखना होगा फील्डर पहुंचते या नहीं। और इस बार बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छी पोजीशन में आए, पहले ही दौड़ लगाई, बॉल के नीचे आए, जबरदस्त कैच। यकीनन दूसरा तौर पे विकेट। देखिए कामयाबी दिलाया यहां से, और बहुत शानदार कैच यहाँ पे। हमारे दोनों ही अंपायर बहुत ही अनुभवी अंपायर। देखिए, जीतू भंडारी जी एक बड़ा नाम, एक वक्त पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टार हुआ करते थे टेनिस क्रिकेट के, और उनके साथ सुबीर डे में ज्यादा सक्रिय इस समय सुबीर डे, जबरदस्त अभी तक बढ़िया अंपायरिंग नजर आई है। फिलहाल 46 पे 2, अब सिर्फ दरकार यहां से मैच को जीतने के लिए 8 रनों की महज। और मृदुल जिसके लिए जाने जाते हैं, विकेट लेने के लिए बुलाया था कप्तान ने, और अपना काम पूरा किया, साइड चेंज की है, देखना होगा अब। बहुत ही बढ़िया, फिर से मिड ऑफ की ओर, लेकिन फील्डर काफी मुस्तैद इस बार सचिन, और एक ही रन वहां पर मिलेगा। अजीत आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अपना अजीत मोहिते की और बड़ा नाम, मिडिल ऑर्डर के एक जबरदस्त प्लेयर हैं, और पिछले सीजन बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी इस खिलाड़ी ने। अजीत मोहिते जो इस वक्त बीच मैदान पे खेलने के लिए पहुंचे हैं योगेश पेनकर के साथ। ये टेनिस क्रिकेट के कई नामचीन सितारे हैं। योगेश पेनकर का नाम मैं पिछले 8-10 सालों से लगातार सुन रहा, एक बेहतर कप्तान के तौर पे भी पहचान रखते हैं। और अब अजीत मोहिते, फिलहाल दरकार सिर्फ मैच को जीतने के लिए। अमान 11 पिरामीटर एक प्रबल दावेदार है टाइटल की। गेंद की लाइन में आए और खेला इस समय। बहुत ही बढ़िया बॉल, और उतने ही अच्छे तरीके से बल्लेबाज ने उसको धकेला, 1 रन लिया, कोई जोखिम की आवश्यकता नहीं। ये मुकाबला निश्चित रूप से उनके पक्ष में, एक बड़े शॉट से दूर एक बड़ा हिट, और ये मुकाबला अफगान 11 पैरामीटर्स के हाथों में जा सकता है। लेकिन क्या बल्लेबाजी है, इन बल्लेबाजों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यूट्यूब पर लगातार देख रहे हैं, जिन्हें कभी हम शाहजहां में खेलते देखते हैं, बॉम्बे में खेलते हुए देखते हैं, और आज हम अपनी भोपाल की जमी पर। इसी के साथ ये जबरदस्त छक्का मिड ऑन के ऊपर से, और इसी के साथ ये मुकाबला अफगान 11 पैरामीटर्स ने अपने नाम किया, 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। और बहुत ही जबरदस्त हिट इस समय अजीत मोहिते। अजीत ने अभिजीत पारी खेल करके नाम के अनुरूप जीत में अहम योगदान और शानदार छक्का
मानो अभिवादन किया हो उस तरफ जो मौजूद है इस टीम के। और बहुत ही लंबा छक्का, क्या बैकलिफ्ट था, जबरदस्त बैट स्विंग और बॉटम हैंड का खूबसूरत इस्तेमाल। संपर्क बेहतर हुआ बीच बल्ले से और ये जीत अर्जित किया अमान 11 पिरामीटर की जबरदस्त जीत। लेकिन साई 11 बात को सीख कर जाएगी कि बेहतर आगाज के बाद कैसे मैच में कमबैक की जाती है। सो फिलहाल इस वक्त जीत के लिए 1 रन बनाने हैं मात्र। और इसके बाद दोनों ही टीम के कैप्टन तैयार रहे। आरसीसी बनखड़ी के कैप्टन नदीम धनोरी और केके नियाजी वॉरियर्स 29 के कैप्टन योगेश पैनकर रेडी रहे। कैप्टन नदीम वहीं बाहर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगा के बैठ जाओ, इसके सामने बैठ जाओ, किसी को मत आने दो। हेलो हाँ, तो वहां से हमारे साथी कमेंटेटर वहां से मैन ऑफ द मैच बताएं विकास। तो कैप्टन योगेश पेनकर और कैप्टन नदीम धनोरी आरसीसी बनखेड़ी 1 के कैप्टन और केके तारिक नियाजी वॉरियर्स, मैन ऑफ द मैच बताएं वहां से। अरुण भाई मैन ऑफ द मैच